अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक बिल्कुल नई टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ और ये है ट्रिग्नोमेट्री और इसकी तारीख पे। तो इसकी तारीख जो है वो पुरानी तहज़ीबों से भरी पड़ी है। ट्रिग्नोमेट्री की इब्तिदा एंशिएंट ग्रीक और इंडिया में हुई, जिसमें अहम किरदार हाइपारकस और आर्यभट्ट, ये दो मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी से मुतल्लिक मसाइल को हल करने में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया। तो अगर हम इसको हाइपारकस को देखें तो ये फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, क्योंकि इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का अगर इस्तेमाल देखें तो इसका इस्तेमाल फल्कियात में मुख्तलिफ स्टार्स के दरमियान फासला मालूम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक साइंटिस्ट था 12वीं सदी में, बस्कारा सेकंड, इसने साइन और कोसाइन को दरियाफ्त किया। इसके अलावा अरबी रियाजदानों ने 9वीं सदी ईस्वी में, जैसे कि मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने साइन, कोसाइन और टेंजेंट टेबल्स बनाए। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली डील्स विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में हमारी मदद करती है। ट्रिग्नोमेट्री के अगर टाइप्स देखें तो इसकी 4 बेसिक टाइप्स हैं। तो उन 4 बेसिक टाइप्स में सबसे पहली जो आती है वो आती है कोर, प्लेन, स्फेरिकल मिरर और एनालिटिकल मिरर। अब हम एक राइट एंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाई है, जिसमें हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और तीसरी साइड जो नीचे है वो बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो निशान आपको चौरस नज़र आ रहा है ये 90 डिग्री का निशान है और दूसरी तरफ थीटा है। तो अब बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन होती है कि साइन कोस टेंजेंट क्या चीज़ है। तो एक सेंटेंस पहले मैं लिख रहा हूँ, वो सेंटेंस जो है ना, अगर हम याद कर लें तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो साइन कोस टेंजेंट की जो उलझे हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है सम पीपल हैव, उसके बाद करली ब्राउन हेयर, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये तीनों सेंटेंस जो है ना ये बड़े अहम हैं। अगर आप ये याद कर लें तो आपको साइन कोस टेंजेंट का मसला हल हो जाएगा। तो इसमें अब सबसे पहले हम लेते हैं साइन रेशियो को, साइन थीटा। साइन थीटा जो होती है वो रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। स्पेलिंग वगैरह इनके सही तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरा है कॉस थीटा, COS, और इसके साथ ये थीटा आ गया। ये इक्वल होता है बेस, जैसे करली ब्राउन हेयर था ना, तो करली का C कॉस आ गया, ब्राउन का बेस आ गया और हेयर का H से हाइपोटेनस बनता है। तो कॉस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। जैसे साइन ऊपर मैंने लिखा था, तो सम का S जो था वो साइन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, प्रॉपर का परपेंडिकुलर इस्तेमाल हो रहा था भी, और हैव का H इस्तेमाल हो रहा था हाइपोटेनस के लिए।
इसी तरह तीसरी जो रेशो है वो है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो होता है, अगर हम देखें तो थ्रू प्रॉपर ब्रशेज ऊपर लिखी हुई तीसरी लाइन, तो थ्रू टी से शुरू हो रहा है तो टेंजेंट है, प्रॉपर का पी जो है ये परपेंडिकुलर होगा, और ब्रशिंग जो है ये जो बी से शुरू हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर ब्रशेज, ब्रशेज का बी जो है बी से शुरू हो रहा है तो बी से बनेगा बेस। तो टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा। अब इनकी ऑपोजिट लिखनी है, लेकिन उससे पहले मैं एकदम रिवाइज करवा देता हूँ कि सम का एस पी और एच यानी साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। दूसरा जो था करली ब्राउन हेयर, करली का सी, ब्राउन का बी और एच हेयर के लिए कॉस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तीसरा आ गया थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू टेंजेंट प्रॉपर ब्रशेस पी और पी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। अब साइन जो होता है ना, साइन थीटा, इसका जो ऑपोजिट रेशो होती है वो हम लिखते हैं। ये जो निशान है इसका मतलब ये इक्वेशन नेक्स्ट आगे इसी का तसलसल है। ये साइन जो है सिंपल मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ आप देख सकते हैं, इसकी सारी वजह मैंने की हुई है। तो साइन का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट COSC थीटा। तो कोसिकेंट जो होगा ना वो साइन का ऑपोजिट होता है, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। बस आपको इसी तरह याद करना है, एक रेशो की ऑपोजिट रेशो, फिर याद करना आपको आसान हो जाएगा। इसके बाद कॉस का जो ऑपोजिट होता है वो सीकेंट होता है, SEC, पूरा नाम इसका सीकेंट है। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा, BASE बेस। इसी तरह टेंजेंट जो होता है उसका जो ऑपोजिट बनेगा वो कॉट बनेगा। कोट टेंजेंट पूरा होता है नाम इसका, हम कॉट COT कॉट लिखते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, जो कि टेंजेंट का ऑपोजिट है। तो आपको ये 6 रेशो अच्छी तरह याद होनी चाहिए। आप अगर ये पहली 3 याद कर लें ना, साइन कॉस टेंजेंट, तो आपको साइन का ऑपोजिट कॉसिकेंट आपको याद हो, कॉस का सीकेंट याद हो, टेंजेंट का कॉट याद हो। अब इन्हीं 6 से मैं आगे 6 तकरीबन 8 फार्मूले लिखता हूँ। वो फार्मूले जो है ना आप याद करें, क्योंकि जब ये फार्मूले नहीं याद होंगे हम इन फार्मूलों को यूज़ नहीं कर सकते मुख्तलिफ जगहों पे। तो 10th क्लास में एक्सरसाइज 7.4 में ये फार्मूले आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो पहला था हमारा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल है 1 ओवर कॉसिक थीटा के, क्योंकि साइन अपोजिट होता है कॉसिकेंट के। इस तरह कॉसिकेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। फार्मूला नंबर 2 ये होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा इक्वल होगा 1 ओवर कॉस थीटा, यानी ये दूसरे का ऑपोजिट है ना, तो इसलिए इनको मैं आगे पीछे लिख देता हूँ ताकि याद करना आपको आसान हो जाए। तीसरे नंबर पे है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट का ऑपोजिट होता है कॉट, तो 1 ओवर कॉट थीटा आ जाएगा। इसी तरह कॉट थीटा इक्वल होगा 1 ओवर टेंजेंट थीटा के। तो ये 3 बेसिक फार्मूले थे। अब मैं फार्मूला नंबर 4 लिख रहा हूँ। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह नंबर 5 पे है टेंजेंट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। नंबर 6 पे है कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि टेंजेंट का ऑपोजिट है। तो जो टेंजेंट की वैल्यू है कॉट की वैल्यू अपोजिट होगी, यानी कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा इसके। इसके बाद नंबर 7 है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और नंबर 8 पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो आज की वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तो आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि ये जो 3 इसकी साइड्स हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है इनकी रेशियो है, तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन होता है, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, और टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये मैं ऊपर एरो के बेस पे लिख भी देता हूँ। साइन थीटा आ गया, ये कॉस थीटा आ गया और ये टेंजेंट थीटा आ गया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलना। और इसके अलावा अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेसिकली प्रैक्टिस है। तो आपको ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक, इन फार्मूलाज को इतना याद करना पड़ेगा। ये याद होंगे तो आगे काम चलेगा। बाकी राइट एंगल ट्रायंगल का एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा से 90 डिग्री एंगल पे निशान जा रहा है, ये बेस है। बेस की पहचान ही ये होती है कि थीटा से 90 डिग्री यानी ए से बी की तरफ जो लाइन है ये बेस लाइन कहलाती है, और इसकी जो अपोजिट लाइन है बी से सी की तरफ ये परपेंडिकुलर कहलाती है। और वो लाइन जो कि ए और सी वाली है, ये तो ए और सी वाली जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूज लाइन होती है। तो इसकी पहचान ये है कि ये डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल से नहीं मिली होती। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इधर दोबारा कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। और कैसी वीडियो लगी है, मज़ीद आप क्या समझना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताएं और अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें। और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।